दुनिया में यदि किसी ने नीम करौली बाबा का दर्शन किया है और जिन्होंने हनुमान जी का साक्षात्कार का लाभ उठाया है, अनुभूत किया है और जिनको हनुमान जी के रूप में जानने जाते हैं, भारत में 5 ही ऐसे संत हैं, 5 जिनको हनुमान जी का दर्शन हुआ है। पहले परम पूज्य सतगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज कलियुग में, जिनके हाथी पर सोम महावत के रूप में हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हनुमान जी तो बैठे ही रहते हैं, क्योंकि जो राम भक्त है उसके साथ हनुमान जरूर होते हैं। कैसे? महाभारत में अर्जुन के साथ नंद घोष पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण उसके सारथी हुए और उस रथ के ध्वजा कली चमकते हुए तेजवान, ऊर्जावान, शक्तिमान वह दिव्य रथ जिसपे हनुमान जी विराजमान है, तो बैठना और साथ चलना कोई बड़ी बात नहीं है। सुग्रीव के साथ हनुमान जी थे, ना सुग्रीव भगवान थे और ना ही कोई बहुत बड़े संत थे। एक राजा के 2 बच्चे, एक बच्चे में विवाद हुआ तो धर्म और अधर्म के साथ के कारण हनुमान जी सुग्रीव के साथ आ गए। लोग कहते हैं कि हनुमान जी कोई इतनी साधारण है कि आम आदमी के साथ रहे। तो सुग्रीव क्या थे तो उनके साथ हनुमान जी थे? बताइए। साधारण ही थे, लेकिन बस उसके पास न्याय था, सत्य था, गलत नहीं था। बाली ने उसके साथ धोखा दिया, गलत भ्रम हुआ, हनुमान जी सत्य के साथ आ गए। मेरी बात को समझना। बाकी की व्यवस्थाएं पौराणिक व्यवस्थाएं। एक बार अर्जुन से कर्ण को मरवा दिया गया और राम से बाली को मरवा दिया गया। पहले सूर्य का पुत्र कर्ण था द्वापुरांत में, और इतने आकर के इंद्र का पुत्र अर्जुन होते पूर्व में। ऐसा बटा हुआ है। पहले बार सूर्यवान को वचन दिया कि जाओ तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो फिर वो बाली हो गया, सुग्रीव हो गए, तो राम जी ने सुग्रीव की रक्षा की और यहां पर इंद्र हुआ तो इंद्र को बाली की रक्षा की, बाली का वध कर दिया। तो मैं कहना चाहता हूं ये व्यवस्था है। तो भगवान साधारण व्यक्ति के साथ में भी हनुमान जी रहे। बस वो क्या था, सुग्रीव धर्म पे चलता था, धर्म का पग रखता था और राम मंत्र का जाप करता था, तो इसलिए हनुमान जी को डबल प्यार था। और कलयुग में हाथीवान महाराज श्री राम भक्त हैं, तो हनुमान जी उनके सहयोगी हुए ये कलिकाल में, क्योंकि भगवान समय समय प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, लीलाएं करते हैं, मृतलोक पर आते जाते रहते हैं, अनेक अनेक रूपों में आए गए हैं। जैसे कि एक देवी नहीं, एक भगवान पृथ्वी पर नहीं आए, अनेक अनेक रूपों में, अलग अलग कथाओं में, अलग अलग रूपों में अवतरित हुए हैं। ऐसे हाथीवान महाराज भी एक अवतरित देवता हैं, जिनके माता पिता का किसी को कोई ज्ञान नहीं है, अलग अलग प्रकार के नाम से लोग संबोधन करते हैं। दूसरे हुए नीम करौली बाबा, जिनको हनुमान जी की साक्षात्कार हुआ। और तीसरे हुए परशुराम दास जी महाराज मैधवा। चौथे हुए हैं रमते राम जी महाराज और 5वें हुए हैं देवरा बाबा। ये 5 लोगों को कलियुग में हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। बाकी के तो भक्तों को होता ही रहता है, रोज का विषय है। किसी को मंदिर में पत्थर में दिख जाते हैं, तो किसी को सपने में बंदर आ जाते हैं, तो ऐसे तो रोज होता रहता है। लेकिन जो साक्षात्कार, जिनके दुनिया में डंका बजा और लोगों ने माना और जो मान रहे हैं, ये दुनिया में 5 ही लोग हैं। उसके अलावा सब अपनी अपनी बातें मारते रहते हैं, या दर्शन हुए होंगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राम मंत्र जो जपता है उसको हनुमान जी का दर्शन जरूर होता है। अच्छा, अब आइए विशेष जिनका दुनिया में यश है, वो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।
जिनको अपने शब्दों में राम कथा को, रामचरितमानस को, ब्रेक आने वाले स्थानों को पूर्ति कराने के लिए, आगे की लाइन बनाने के लिए हनुमान जी महाराज का महाराज तुलसीदास जी ने ध्यान किया, तो रामचरितमानस के लेखककार के रूप में उनको स्वीकार किया और हनुमान जी महाराज ने रामचरितमानस को पूर्ण कराया। साधारण काव्य रचनाएं जो हैं वो अलग बात है, लेकिन रामचरितमानस हनुमान जी महाराज के द्वारा आए हुए ब्रेक स्थानों पर, रोक स्थानों पर, जहां आगे कोई शब्द नहीं मिलते, जहां पूर्णतः रामायण का चैप्टर ही बंद हो जाता है, जहां पढ़ने और पढ़ाने वाले नहीं बचते हैं, सबको ऐसे कई मुद्दे उसमें आते हैं जहां से कोई पढ़ने वाला भी नहीं बचता है, वहां से हनुमान जी महाराज भविष्य की गाथा लिखाते हैं और वहां का आगे के शब्द देकर के रामचरितमानस पूर्ण कराते हैं। पहला दर्शन तो यही हुआ जहां पूरे संसार में रामचरितमानस के माध्यम से आदि चौपाई में पूरे समाज को डुबा दिया जाता है, जहां से कोई फिर जब समाज डूब जाता है तो रावण में पढ़ने वाले कोई बचतेंगे नहीं। इसको देखते हुए हनुमान जी महाराज ने आगे संकेत दिया कि मोह बस जो डूब जाते हैं उनको उद्धार करने की ये आगे की रास्ता का मार्ग देते हुए तुलसीदास जी को प्रेरणा दी और रामचरितमानस का आगे क्रम बढ़ाया। तो ऐसे कई पॉइंट हैं जो तुलसीकृत रामायण के साक्षात लेखन कराने वाले तुलसीदास जी के माध्यम से हनुमान जी महाराज हैं, जिनको गाथा रामचरितमानस के माध्यम से और संतों ने अनेक संत प्रवचन के माध्यम से तुलसीदास जी का उदाहरण देते हुए आगे का मार्गदर्शन करते हैं। ये छठे संत हैं। अजय माँ जी समझ आ रहा? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हनुमान जी महाराज आपके बीच में बैठे हुए हैं, साथ में। वो साथ में हनुमान जी महाराज कौन है? जहां साक्षात बैठे हैं वो है हनुमान जी पंडोकर सरकार, जो सुनते भी हैं, बोलते भी हैं और आपको चमकाते भी हैं और खुश करके भेज देते हैं।